नमस्कार दोस्तों, आखिरकार जिस पल का इंतजार था, जिस खुशखबरी का इंतजार था, वो समय आ चुका और भारत और यूएई ने इतिहास रचा है। भारत और यूएई के बीच में अब तक का सबसे बड़ा ट्रेड डील हुआ है। एफटीए साइन हुआ, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो चुका है। और सोचने वाली बात तो यह है, जब से प्रधानमंत्री मोदी जी अपना कार्यकाल संभाला है 2014 से लेके 2022 तक, दोस्तों अभी तक ये पहला मोदी जी के कार्यकाल में ये एफटीए साइन हुआ है। सिंपल सी बात करें तो मोदी जी ने कई सारे देशों का दौरा किया, लेकिन कभी किसी से एफटीए साइन नहीं किया। ये पहला एफटीए है और वो भी ऐतिहासिक है। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, भारत को कई बिलियन डॉलर का फायदा अब होने वाला है। भारत अब पूरे मिडिल ईस्ट में तहलका मचाने वाला है। ऑलरेडी अब जानते हैं, भारत, यूएई, इजराइल और अमेरिका, ये चारों देश ने एक क्वाड बनाया है। दोस्तों ये चारों का सपना था कि ये चारों आपस में व्यापार करें, लेकिन इन सब के अलावा भारत और यूएई के बीच में जो एफटीए साइन हुआ है ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, दोस्तों पूरे दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। खासतौर पे पाकिस्तान और तुर्की तो यूएई पे दबाव बना दिया, बोल दिया है कि भैया तुम ये क्या कर रहे हो। एक तरफ जहां ओआईसी कंट्री के साथ मिलकर भारत पे दबाव बनाते हो, दूसरी ओर भारत से तुम इतना बड़ा एफटीए साइन क्यों हो। और दोस्तों तुर्की और पाकिस्तान ने तो अपना सर पटकाए, बोला है कि ये ओआईसी कंट्री के साथ विश्वासघात हो रहा है, ये यूएई वाला भारत के हाथों बिक रहा है, यूएई वाला कमाने पर तुला हुआ है, यूएई किसी का नहीं है। दोस्तों इस तरह की बातें तुर्की और पाकिस्तान के मीडिया छाप रहा है। और बड़ी बात यह है, तुर्की और पाकिस्तान के मीडिया को समर्थन कौन दे रहा है? चीनी मीडिया दे रहा है, यानी कि ये तीनों हल्ला बोल मचाया हुआ है। दोस्तों मैं आपको तमाम बातें बताऊँ आखिरकार एक एफटीए से भारत कैसे बहुत बड़ा फायदा उठाने वाला है, मिडिल ईस्ट का बादशाह बनने वाला है। आप लोग पूरा खबर देखते रहिए। लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को बता दो दोस्तों, आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। इसीलिए मैं आप लोग को फिर से बोलता हूँ, आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य करें। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक कमेंट अवश्य करें और वीडियो को शेयर अवश्य करें, क्योंकि आप लोगों का एक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट से हमें यकीन होता है कि चलो भैया कई सारे मित्र जिसे वीडियो पसंद आता है। और मैं आपको वादा करता हूँ हर दिन सबसे हटके यूनिक वीडियो बना के लाता रहूंगा। अब यहाँ पे कई सारे मित्र के मन में ये सवाल उठता होगा, भाई मोदी जी पहला एफटीए साइन किया, वो भी यूएई से, आखिरकार यूएई में से क्या खासियत है? दोस्तों अब जानते हैं भारत और यूएई का व्यापार पता अब तक कितना है? अब तक 60 बिलियन डॉलर से ऊपर हो चुका है। कितना? 60 बिलियन डॉलर से ऊपर हो चुका है। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, भारत और यूएई चाहता है कि ये व्यापार महज 2-3 सालों में, यानी कि 2025 तक कम से कम 100 बिलियन डॉलर, यानी कि जितना आज वर्तमान में भारत चीन में व्यापार हो रहा है, उतना ही व्यापार 2025 तक यूएई और भारत में होना चाहिए, यानी कि 100 बिलियन डॉलर का होना चाहिए। इसीलिए भारत का ये प्रस्ताव एफटीए, खासतौर पर दोस्तों एफटीए का ये प्रस्ताव यूएई को अच्छा लगा और यूएई ने बोला कि ठीक है, आंख मूंद के हम साइन करेंगे। भारत सरकार पहली बार हमसे ये कर रहा है। और बड़ी बात तो यार दोस्तों, बदले में यूएई ने एक और बड़ा घोषणा कर दिया है। यहाँ दोस्तों ये 100 बिलियन डॉलर का जो व्यापार है ना, ये तो हर साल होगा, ठीक है। ये 100 बिलियन डॉलर होगा, फिर बाद में 200 बिलियन डॉलर होगा, बाद में 400 बिलियन डॉलर होगा। दोस्तों ये तो प्रोसेस है व्यापार का, जो खासतौर पे कंडीशन अप्लाई होता रहेगा, व्यापार आगे बढ़ता रहेगा। इन सब के अलावा यूएई बहुत जल्द भारत में 100 बिलियन डॉलर का निवेश करेगा। जी हाँ दोस्तों, भारत में इन्वेस्टमेंट करे कितना? 100 बिलियन डॉलर, यानी कि जितना रकम चाइना सीपेक पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया है ना दोस्तों, कितना किया है? पाकिस्तान में किया है 60 से लेकर 65 बिलियन डॉलर। कितना? उससे कहीं अधिक, यानी कि उसका 1.5 गुना दोस्तों। कितना? उसका 1.5 गुना तो यूएई अकेला भारत में इन्वेस्ट करेगा। बहुत बड़ी बात है। भारत को दोस्तों चमकाने के लिए यूएई ने कमर कस लिया है। और बड़ी बात तो यार दोस्तों, इसीलिए तुर्की पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है। आप बोलेंगे भैया ये यूएई वाला क्या बहुत अमीर है? क्या भारत में इतना निवेश क्यों कर रहा है? क्या कारण है जो भारत को, अर्थव्यवस्था को चमकाने में लगा हुआ है? क्या वो अनपढ़ है? क्या हम लोग उसे मना लिए? दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब अपना अपना स्वार्थ देखता है, फायदा देखता है। मैं बताऊंगा कैसे यूएई बर्बाद होने से बच सकता है अगर भारत में ये 100 बिलियन डॉलर निवेश कर दे तो चलिए हम जानते हैं आखिरकार ये यूएई का प्लान क्या है। दोस्तों आप जानते हैं, भारत सहित दुनिया के तमाम देशों ने एक लक्ष्य रखा है 2040 तक खासतौर पे ग्रीन एनर्जी का यूज करना है, खासतौर पे सौर ऊर्जा का, खासतौर पे पानी से बना हुआ बिजली, खासतौर पे पवन चक्की से बना हुआ बिजली। दोस्तों जो भी ग्रीन एनर्जी है उसका उपयोग किया जाएगा और धीरे धीरे दोस्तों ये पेट्रोल डीजल का दाम खत्म होता रहेगा। सिंपल सी बात करें तो 2050 तक ये जो गल्फ वाले देश है, ये दोस्तों
पूरी तरह से भिखमंगे हो जाएंगे अगर कोई नया व्यापार न किया। इसीलिए सऊदी अरबिया भी कुछ दिन पहले ने ओपनली कहा था कि भारत में हम $100 बिलियन का निवेश करें। कितना? $100 बिलियन का निवेश हम करेंगे। और वो भी सऊदी का अरामको कंपनी ने कहा था कि हम रिलायंस में निवेश करेंगे। कितना? $100 बिलियन। अब दोस्तों यही बात यूएई सरकार ने बोला है कि अब हम $100 बिलियन भारत में निवेश करेंगे। आप बोलेंगे तो कहाँ करेगा ये यूएई? देखिए, आप जानते हैं हाल ही में भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा घोषणा किया था। पता क्या? नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, यानी कि NIP में निवेश करेंगे। दोस्तों ये बात यूएई ने कहा है। आप बोलेंगे ये NIP क्या होगा? दोस्तों भारत सरकार ने हाल ही में कहा है कि भारत का जो बंदरगाह है, सड़कें है, भारत में एयरपोर्ट, भारत में रेलवे ब्रिज जगह जगह चमका देंगे। यानी कि भारत को चाइना से टक्कर दे देंगे, तभी जाकर दुनिया का तमाम कंपनी भारत में आएगा। नहीं तो कंपनी आ तो जाता है लेकिन बाद में वो भाग भी जाता है। कारण क्या है? यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है। जो माल चाइना में 1 से 2 दिन में सप्लाई कहीं हो जाता है, भारत में वही सामान 10 दिन लगता है, क्योंकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का नेटवर्क गड़बड़ है। इसलिए दोस्तों भारत सरकार ने कहा कि चाहे ब्रिज हो, बंदरगाह हो, नदी को नदी से जोड़ देंगे, सड़क को गाँव से जोड़ देंगे, खासतौर पे बड़े बड़े रेलवे ब्रिज सब कुछ बना देंगे, एयरपोर्ट, यानी कि तहलका मचेगा भारत में केवल 2-4 साल में। और इसीलिए भारत सरकार ने कहा कि भारत में हम 1,11,00,000 करोड़ का भारत सरकार एक प्रोजेक्ट लाया। जी हाँ दोस्तों, 1,11,00,000 करोड़ का, यानी कि भारत में ये प्रोजेक्ट भारत सरकार देगा और पैसा लगाएगा और भारत को चीन से खासतौर पर दोस्तों तुलना हो जाएगा। ठीक है, फिर भारत और चीन में कोई अंतर रहेगा नहीं। बड़ी बात तो यह है, ये भारत सरकार कुछ पैसा तो खुद लगाएगा, ठीक है, कुछ पैसा भारत के तमाम राज्य है जहाँ जहाँ विकास होगा वहाँ के राज्य सरकार लगाएगा। ठीक है दोस्तों, पहला कौन लगेगा? पहला भारत सरकार लगेगा, दूसरा जिस राज्य में काम होगा वो राज्य सरकार लगाएगा, और तीसरा वर्ल्ड बैंक से पैसा लेगा, IMF से पैसा लेगा। दोस्तों ये 3-4 हो गया। और चौथा यूएई जैसा देश है, अमेरिका जैसा देश है, जापान जैसा देश है, जिसके पास पैसा तो बहुत है लेकिन पैसा को लगाए कहाँ, उसके लिए मौका है। और दोस्तों यूएई ने कहा है कि अगर हम ये पैसा बचा के रख लेते हैं तो 2050 के बाद हमारा अगर तेल ही नहीं बिकेगा, खासतौर पे पेट्रोल नहीं बिकेगा, डीजल नहीं बिकेगा, तो हम लोग खाएंगे क्या? इसीलिए दोस्तों अब यूएई चाहता है कि भारत में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, सड़कें बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, बंदरगाह, एयरपोर्ट, वहाँ पे पैसा निवेश कर दे, ताकि भविष्य में उसी एयरपोर्ट से, बंदरगाह से, रोड से जो पैसा कमाया जाएगा उसमें कुछ हिस्सा हमें भी मिले। और दोस्तों इसीलिए सऊदी अरबिया भी चाहता है इसमें निवेश करे, यूएई तो निवेश दोस्तों करने ही वाला है, अमेरिका भी चाहता है, जापान भी चाहता है, यानी कि दुनिया के तमाम देश चाहते हैं भारत में ये निवेश करे। और दोस्तों इससे क्या होगा? भारत को पैसा जुटाने में दिक्कत नहीं होगा और सब देश यहाँ पैसा अपना लगाएगा, कमाएगा भी, और यहाँ पे क्या होगा? भारत में हजारों कंपनी आ जाएगा। चलो भैया, भारत में तो 1 नंबर का इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया है। दोस्तों भारत का प्लान ये है और इसीलिए यूएई ने कहा है कि हम $100 बिलियन का निवेश भारत में करने जा रहे हैं। और दोस्तों ये FATA साइन होने के बाद अब देखेंगे तो बहुत जल्द भारत और यूएई का जो संबंध है और अच्छा होने वाला है और रफ्तार दोस्तों पकड़ने वाले हैं। अब देखेंगे बहुत जल्द भारत और यूएई के बीच में $100 बिलियन का व्यापार होने वाला है।